तो शरणागत का भाव कैसे आएगा? यहां पर उद्धव जी कहते हैं कि जो संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत है, उसको कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता है। तो शरणागत कैसे होंगे? जिनके हृदय में कृतज्ञ का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी शरणागत नहीं हो सकता है। तो शरणागत का लक्षण क्या है? सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा का ही लक्षण है शरणागत। श्रद्धावान जन हय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो श्रद्धावान व्यक्ति ही जो है भक्ति का अधिकारी है। यद्यपि कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण भजन हय सब अधिकारी, कीबा विप्र कीबा शूद्र की पुरुष नारी। भगवान श्री कृष्ण के भजन में सभी का अधिकार है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, या पुरुष हो या स्त्री हो। भगवान कृष्ण के भजन में सभी लोगों का अधिकार है, प्रत्येक जीव का अधिकार है। श्री कृष्ण भजन है सब अधिकारी। लेकिन इतना होने पर भी एक योग्यता चाहिए भगवान कृष्ण के भजन के लिए। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म के हो, आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी भी योनि में हो, आप पशु योनि में भी क्यों न हो, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, देवता ही क्यों न हो, इन सब का अधिकार है भगवान का भजन करने में। लेकिन तब भी एक योग्यता चाहिए। क्या योग्यता चाहिए? श्रद्धा। क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो श्रद्धा आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप फिर किसी भी अवस्था में क्यों न हो, आप भगवान कृष्ण का भजन करने के अधिकारी हो। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं होगी तो आप भगवान का भजन ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। उद्धव जी यही कह रहे हैं। श्रद्धा का लक्षण क्या है? शरणागत। जिसकी जितनी अधिक श्रद्धा होगी भगवान में, वह उतना ही अधिक भगवान के प्रति शरणागत होगा। तो श्रद्धा अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हमारी भक्ति जो है लंबे समय तक नहीं चलेगी। जैसे भवन का निर्माण करना है, घर का निर्माण करना है, तो नींव को क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। अगर आपकी नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत आपका घर बनेगा, उतने लंबे समय तक वह मकान टिकाऊ होगा। उसी प्रकार आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही आप भक्ति रूपी भवन का निर्माण कर पाएंगे। उतनी मजबूत आपकी भक्ति होगी, उतने लंबे समय तक आप भक्ति को कर पाएंगे। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है भक्ति मार्ग में। इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही जो है भक्तों का मापदंड दिया गया है कि कौन भक्त किससे श्रेष्ठ है। ये श्रद्धा के अनुसार वर्णन किया गया। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। कौन भक्त उत्तम है और कौन भक्त मध्यम अधिकारी का है और कौन भक्त कनिष्ठ है, इसका जो पैरामीटर है, इसका जो मापदंड है, वो श्रद्धा के अनुसार ही पता चलता है। तो
जिसके अंदर बहुत अधिक श्रद्धा है, शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से ही तारय संसार। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में क्या है, दृढ़ श्रद्धा और शास्त्र युक्तों में सुनिपुण है, शास्त्रों का गहरा ज्ञान है और गहरी श्रद्धा है भगवान के प्रति, ऐसा भक्त जो है उत्तम श्रद्धावान भक्त कहलाता है। उत्तम श्रद्धावान या उत्तम भक्त। उत्तम भक्त के लक्षण क्या हैं? एक तो उसके हृदय में क्या होगी, दृढ़ श्रद्धा। दूसरा क्या होगा, शास्त्रों में निपुण होगा। उससे कुछ भी प्रश्न करो आप, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगा, आपके सारे संशय को दूर कर देगा। दूसरा, भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा होगी उसके हृदय में। तो ऐसा भक्त क्या है, उत्तम भक्त या उत्तम अधिकारी या उत्तम श्रद्धावान भक्त। और यही भक्त फिर क्या करते हैं, संसार का उद्धार करते हैं, ऐसे भक्त। और दूसरे जो मध्यम भक्त हैं वो क्या हैं, उनका वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। शास्त्र युक्त नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। शास्त्रों की युक्ति में निपुण नहीं है, शास्त्रों में पारंगत नहीं है, शास्त्र ज्ञान उनका क्या है, कमजोर है, लेकिन उनकी श्रद्धा है भगवान के प्रति, दृढ़ श्रद्धा है। भले ही शास्त्र ज्ञान नहीं है, किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे हो, किसी के संशय को दूर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उनकी भगवान में क्या है, श्रद्धा है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मध्यम अधिकारी का भक्त या मध्यम भक्त। अगर किसी के उत्तर नहीं दे पाया या किसी से वो पराजित भी हो गया युक्तियों में, तब भी उसकी श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति कम नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मध्यम अधिकारी का भक्त। लेकिन ये अच्छे हैं, ये धीरे धीरे उत्तम अधिकारी का जो भक्त है उसका संग करने से क्या होंगे, और आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरे हैं कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ श्रद्धावान। यहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहो भक्त हय उत्तम। जिसकी कोमल श्रद्धा है, कोमल लचकती है जिसकी श्रद्धा, कभी इधर कभी उधर, डामाडोल, यानी जिसने जो कह दिया वही मान लिया। आ रहा समझ में? इसने कहा कृष्ण भगवान है, मान लिया। दूसरे ने कहा दुर्गा जी भगवान है, वो भी मान लिया। यानी गंगा में गंगा दास बन गए, यमुना में यमुना दास बन गए। तो उसकी श्रद्धा क्या है, लचकती रहती है, बड़ी कोमल श्रद्धा है। मान लो आज इस्कॉन में आया तो यहां क्या सुना, कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। बहुत दिन करेगा, फिर कहीं बाहर चला गया, कहीं दूर, वहां किसी अन्य व्यक्ति से कुछ और सुन लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी बातों में आ जाएगा। तो उसकी श्रद्धा क्या है, बड़ी कमजोर है, कोमल श्रद्धा है, और शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, कनिष्ठ भक्त या कनिष्ठ श्रद्धावान। तो ऐसे भक्तों का उद्धार कैसे होगा, जब ये मध्यम अधिकारी के भक्त का संग करेंगे। तो कनिष्ठ श्रद्धा नहीं चलेगी, जिसकी श्रद्धा कमजोर है वह भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए बहुत मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए, और जितनी गहरी श्रद्धा होगी भगवान के प्रति, उतना भगवान के प्रति वह शरणागत होगा, समर्पित होगा। तो श्रद्धा के लक्षण क्या है, शरणागति।